मुझे ही क्यों। एक बार कहीं पर संतों की सभा चल रही थी। किसी भले आदमी ने एक घड़े में गंगाजल भरकर वहां रखवा दिया ताकि संतों को जब प्यास लगे तो वे गंगाजल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगाजल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, वाह, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगाजल भरा गया है, और दूसरा अब यह संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत तो किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था। सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी कभी तो ये लगता था कि भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर वह अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूँथा और चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया। फिर मेरा गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद भी आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लादकर वह मुझे बाजार में बेचने ले गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि ईश्वर ने सारे अन्याय मेरे ही साथ किए हैं। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा मिल रही है। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगाजल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलना भी उसकी ही कृपा थी, उसका मुझे वह गूंथना भी उसकी ही कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी ही मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की ही कृपा थी। वास्तव में बुरे हालात हमें इतनी विचलित कर देते हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्या मैं इतना बुरा हूँ और मालिक ने सारे दुख तकलीफ़ें मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो यह है कि मालिक ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ़ भी झेलनी ही पड़ती है।